हमारा भारतीय इतिहास इतना अधिक संपन्न और प्रभावशाली है कि देश के हर हिस्से में आपको एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक और मानव निर्मित स्थान देखने को मिलेंगे। इन्हीं ऐतिहासिक और मानव निर्मित स्थान में से एक, जिसे बनाने के लिए लगभग 3.5 साल का समय लगा था। इस स्थान की एक खास बात यह भी है कि इसे बनाते वक्त सिर्फ कुछ ही हिस्सों में मशीन का उपयोग किया गया था। साथ ही साथ इसने अपने 39 साल की कार्य अवधि में बहुत नाम कमाया है, जैसे कि 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान NAD यानी कि नेवल आर्मामेंट डेपो से गोला बारूद ले जाने में योगदान दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश ब्रिज की, जिसे बालदा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ओडिशा राज्य कोरापुट डिस्ट्रिक्ट बालदा गांव के पास स्थित है। यह ब्रिज कोलाब नदी के ऊपर आज भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, जिसकी लंबाई लगभग 300 मीटर है। सुकू रेलवे स्टेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HL को रेल मार्ग से जोड़ने में 1965 से शुरू हुआ यह ब्रिज एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इस रेल लाइन की खासियत यह भी है कि इसे सिर्फ और सिर्फ HL और NAD के लिए बनाया गया था, जहां से केवल डीजल इंजन की मालगाड़ियों का आना जाना लगा रहता था। इस ब्रिज की ऐतिहासिकता और आवश्यकता को बारीकी से जानने के लिए हमने यहाँ के गाँव वालों का साक्षात्कार लिया है। ब्रिज बनवाते काम करते आगर पुरनाटा से ऊपर जो चावनी আছে নাকি সেটা মন না জানবার नहीं जाना তো বসে যে এফোর্ট তো বসে এটাই নাই সেটা জানো लाइब्रेरी देखे तो बरस पढ़ाई रही তুই বান্দলা তুই जो काम करके जाइते लो 40 বছর উপরে तो बोले मशीन आइतेरला कि तुम निजे बांधतेरला আগে নাকি আগর দিন মেশিন নাই मशीन नहीं आसी रे तुम निजे बांधतेरला आई लुआ मन के केंटा टेक्तेरला এমন নেই কি এক পানি লোক সঙ্গে দিয়ে কিনা চলে জাক লাগাই দিয়েছি লাই জাক লাগাই দিয়ে কিনা जा हां हां তেলবার আরে जा तुम निजे ठेलतेरला जाक लगाई हां ट्रेन तन काटा आइतेरला ट्रेन लोग बोले बम आसतिला बम बम और एचले बोले खाली पेट्रोल डीजल हां डीजल पेट्रोल আর সে তুমি সেটি কাম করছো মাটি কাম তো করছিল মাটি কাম মাটি কাম করছি তাহলে এই ট্রেন লাইন যাইছি এটা কার জমি সরকার জমি না তোমার জমি আমার জমি আয়া সরকার করি জমিতে পাড় অপারেশন তাহর জমি থিব সরকার তা ওই দেখো এবে সরকার নেলে জমি নেলে সেটা পয়সা কিছু দউছি তো কিছু মিললা না না কিছু মিলু না আমি মিলু না কি আমাকে টাকা তো কিছু নাই হ্যাঁ নাই मैं कौन सरकार तुम्हें जाइलास केनता बोले ती हमके चाकरी दे पैसा दे का काम देवी बोली कहले जे केने दे ब्रिज कर केते बरस लागे ब्रिज केते बरस जाने की नहीं तोर আমি টট দিবে अच्छा अंतलो तो केते बरस ওটা না যে সে বছর আই ब्रिज विषय तू काटा जानो बोले केनता केनता क्या हला काटा केनता किसी দাদা জান দাও মিটিং তো টেকলা এন্টি हां যে জমান মিটিং নি দুগাজি हां 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 ट्रेन थान तो आशा चाहे तेरे लाख बेचो में ना ट्रेन बोला चला नहीं ला ये चल जाए विशाखापट्टना तो इसी NAD मगा होतिला ट्रेन लाले चलतिला ट्रेन नहीं नहीं বড় মোটর বড় पानी ऊपर पिंग तेरला পানি আটলে জাম যাইতি जाय तेरला পানি আটলে अरे कौन है जानवर की गाँव वालों के कथन के अनुसार यह रेल लाइन से गोला बारूद तो जाया करता था, पर कभी कभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के लिए फ्यूल भी जाया करता था। और इस ब्रिज का नाम बालदा ब्रिज भी है, क्योंकि यह ब्रिज बालदा गांव के बाजू में स्थित है। एक विशेष बात यह भी है कि इस ब्रिज में लगने वाला लोहा बैरो स्टील XII 1887 में स्टैब्लिश हुई ब्रिटिश कंपनी से लाया हुआ था, जिसके वजह से ये भी एक मुख्य कारण रहा है कि इस ब्रिज का नाम ब्रिटिश ब्रिज पड़ा। इस ब्रिज की और अधिक प्रामाणिकता को जानने के लिए हम कोरापुट रेल विभाग के अधिकारी चीफ ऑफिसर सुपरिटेंडेंट मिश्रा सर से मिले। उनके दस्तावेजों के अनुसार यह ब्रिज आखिरी बार 12 अक्टूबर 2004 को उपयोग में लाया गया था। कोरापुट रेल अधिकारियों से बातचीत करने के पश्चात हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि NAD के INS मैनेजर श्री प्रभात कुमार सर ने रेलवे अधिकारियों को 17 मार्च 2020 को एक प्रपोजल दिया था, जिसमें NAD ने रेलवे से सुकू टू सुनाबेड़ा रेलवे लाइन रिनोवेशन की मांग की है, ताकि रेल रूट फिर से चालू हो सके सक्सेसफुली।
अभी की परिस्थिति को देखते हुए मेरे और मेरे टीम के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में देखने पर और जानने पर ऐसा लगा कि ब्रिज के दोनों ओर यानी कोलाब नदी के दोनों छोर पर जो गांव स्थित है जैसे कि बालदा, सुकू, पापली, तियाड़ीपुट, माचपुट, बोईगुड़ा और आसपास के गांव को अपने रोजाना के कामकाज या फिर जीवन आवश्यक चीजों को प्राप्त करने के लिए इसी ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर इस ब्रिज से गुजरना एक जोखिम भरा काम है क्योंकि ब्रिज को मरम्मत की जरूरत है। लेकिन देखा जाए तो आसपास के लोगों के लिए यह एक रिस्की एडवांटेज बन के रह गया है। आखिर में मेरे और मेरे टीम की तरफ से अधिकारियों को विनती है कि इन गाँव वालों के लिए जल्द से जल्द आवश्यक सुविधा प्राप्त करने हेतु सुरक्षित और अच्छी सड़क बनाकर देनी चाहिए। शेवटी आपण सगळ्यांनी आपला मूल्यवान वेळ दिल्याबद्दल मनापासून आभार. धन्यवाद.